ऐसे लड़के लड़कियां हैं, दे हैव मोस्ट बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अनस्किल्ड को स्किल्ड बना के उनको गारंटेड जॉब दे रहे हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मेन हमारा मोटिव क्या है, अभी हम लोगों ने बिहार से शुरू किया है, नीतीश कुमार जी ने इसका, हम लोगों ने एक वुमेन एजुकेशन के ऊपर 28 अप्रैल को हमने लास्ट ईयर एक नीतीश कुमार के साथ फंक्शन किया था, और आपके जो बिहार के एक आईटी मिनिस्टर हैं उनके सईद अली खान, उन्होंने भी इस पे हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा इससे मेन रोल क्या है कि उनको जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करके उनको गारंटेड जॉब देना, उनको पर्सनली डेवलपमेंट, लीडरशिप, क्वालिटी, कम्युनिकेशन पावर, इन चीजों को स्किल्ड बना के कंपनी के लिए उनको रिक्रूट करना, उनको प्लेसमेंट देना। ये मेरा वन ऑफ द माय ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी एज वेल एज और आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके बारे में बताता भी जाऊंगा और एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, कि उन चीजों पे विश्वास करिए जो आपको दिखता है, जो आप बिलीव करते हो। अभी आप लोग बहुत सारे सेमिनार सुन रहे थे, आप एक मोटिवेशन सेमिनार था जो आप संदीप का सुन रहे थे। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा मेन टेक्नोलॉजी को जो आपके साथ शेयर करने का है कि चीजों को समझिए, चीजों को एनालाइज करिए, जब आपके दिल से आवाज आए इसको करना है तभी आपको करना है। मेरा मेन मोटिव है कि हम इन टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जनरेशन को बदल सकते हैं, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से हम आगे अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइफ मिली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं और मैं उसको एनालाइज करता हूं, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा है, मिनट सेकंड को यूटिलाइज करना जिंदगी में। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, जिसने टाइम को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करना सीख लिया, तो समझ लीजिए उसको फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड है इंडिया में, पेरेंट्स लोग हमारे यहाँ, अक्सर दुनिया एक चीज के पीछे घूमती है, दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल टैलेंट। हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन बोला जाता है कि भाई आपको पढ़ाई करना है बेटा, क्योंकि भाई कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब समथिंग, तो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये ऐसा नहीं है। चीजें हैं कि हमें समझने की जरूरत है कि पढ़ाई ही सक्सेस का रास्ता नहीं है, सक्सेस और भी चीजें होती है जो इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि जेनेटिक टैलेंट्स बोला जाता है। अब ये जेनेटिक टैलेंट्स क्या है, किस तरीके से, मैं डिस्कवर ब्रेन से शुरू करना चाहता हूं। डिस्कवर ब्रेन के थ्रू हम लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है DMIT, जिसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर मैं इसको हिंदी में और थोड़ा एक्सप्लेन करूं आपको, डर्मेटो मतलब स्किन होता है, ग्राफिक मतलब हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाथों के फिंगरप्रिंट्स के द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिखाया जाता है उसको DMIT रिपोर्ट कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट और क्या जरूरी है, मैं उसके बारे में बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। उससे पहले आपको बारीकियां समझनी होंगी कि टेक्नोलॉजी इस तरीके से ऐसे क्या बता सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये DMIT रिपोर्ट जो है हर एक इंसान को जरूरत है। इवन हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय नए रिक्रूट होते हैं सबका हम वो टेस्ट करवाते हैं। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे यहाँ रिक्रूट होने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी के लिए एसेंशियल हैं, क्या वो कंपनी के कैपेबिलिटीज पे खरा उतरेंगे, हर तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। और हमारा इसमें 70% टारगेट एजुकेशन सेक्टर होता है, जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे मैं बोल रहा था कि सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक रीजन बताते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स हैं जो अपने, और आप लोग भी एक बच्चे होंगे अपने टाइम पे, तो दिन रात एक ही आपने सुना होगा, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट आज के बच्चे, मैं आपको बता दूं कि माँ बाप से लगभग दे आर मोर देन 10 टाइम्स इंटेलिजेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंस है। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे बॉर्न इन टेक्नोलॉजी, दे बॉर्न इन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी में पैदा हो रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी था, शायद मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गेम्स नहीं थे, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वीडियो गेम नहीं थे, और आपके पास जो आप आज की डेट में टेलीविजन है, इंटरनेट है, कुछ नहीं था। तो यही रीजन है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था जिंदगी में कुछ करने के लिए, तो आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, और एक ही रीजन था कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं खड़ा हूं, आई एम नॉट वेल क्वालिफाइड। मैंने बहुत सारी MBA की डिग्रियां नहीं ले रखा है, लेकिन मेरे लिए आज 7,000 लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और लगभग 3 से 4,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अंडर में काम करते हैं।
ये सक्सेसफुल होना ये जरूरी नहीं कि पढ़ के ही सक्सेसफुल बना जा सकता है। पढ़ना जरूरी है, दैट बेसिक एजुकेशन नीड फॉर द सोसाइटी, जो आपको जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी टैलेंट को समझना जरूरी है। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहां है। हमारा समाज, हमारे माँ बाप, अगर पीछे जो कुछ लोग बैठे हैं, अगर ज्यादा है तो प्लीज आगे आके बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल होगा। हमारे जो माँ बाप और हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम बच्चे से बच्चा क्या चाहता है ये कभी पेरेंट्स नहीं पूछते हैं। ये रीजन क्या है पता है? एक एज गैपिंग है, एक जनरेशन गैपिंग है। आज बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चा क्या चाहता है, उसकी जो जेनेटिक टैलेंट है, जिसको बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंट टैलेंट्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। अब बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी चीजों को पहचानना है। दुनिया बोलते हैं, मैंने एक बुक पढ़ा है और मैं बहुत सारे आर्टिकल देखता हूँ, पढ़ता हूँ और अपने आप को अपडेट करता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप उस चीज को सिलेक्ट करो जिसको बिना 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, जिसको कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हो और जिससे आपको प्यार हो। आप जिंदगी में उन चीजों पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये दुनिया में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बताया है और ये मैं मानता हूं। मैं मात्र 4 घंटे सोता हूं, मैं रात में 3 से 4 बजे तक बाहर के प्रोजेक्ट देखता हूं और सुबह 6 से 7 बजे उठ के मैं जिम चला जाता हूं, फिर 9-10 बजे ऑफिस के लिए तैयारी करता हूं। ये सोने की जो बात बता रहे थे, अगर जिंदगी में आदमी अपनी जिंदगी में सही तरीके से यूटिलाइज कर लें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है और अच्छे मिशन और विजन के साथ आप जी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन जिंदगी में वो कुछ प्लानिंग करते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था। तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी लेना है और एक्शन के साथ साथ डिसीजन भी लेना है और उसके साथ साथ आपका विल पावर भी होनी चाहिए कि आप उस जो सोच रहे हो वो उस लेवल पे हो ताकि आप उस चीज को अचीव कर सको। अब यहाँ पे डिस्कवर ब्रेन आपको क्या सपोर्ट करेगा? आपको सपोर्ट करेगा आपकी जेनेटिक टैलेंट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, धोनी और बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है जिन्होंने बहुत सारा क्वालिफिकेशन नहीं किया है, बट दे आर सक्सेस इन दैट फील्ड। व्हाई? बिकॉज उनने अपनी जेनेटिक टैलेंट को पहचाना है। अब ये जेनेटिक टैलेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। जेनेटिक टैलेंट्स, जिसको हम पैदाइशी खूबियां बोलते हैं या मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं या इनबॉर्न टैलेंट बोल सकते हो आप इसको। 1983 में फादर हावर्ड गार्डनर ने रिसर्च किया कि हर इंसान के अंदर एक टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है, मतलब 8 तरीके का खूबी हर इंसान के अंदर होता है। जैसे मेरा ब्रेन है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो दिमाग है या आपका जो ब्रेन है उसमें 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल हैं। कितने हैं? 1200 करोड़। कभी सुना था आपने? पता था आप लोगों को? इंसान अभी सिर्फ नॉर्मल इंसान, आप और हम सिर्फ 3% अपने ब्रेन का यूटिलाइज कर पाए। तो क्या हम लोग क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में? तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है और हमारा ब्रेन 5 डिवीजन में बटा हुआ है। प्री फ्रंटल, अलग अलग लोब्स हैं, 5 लोब्स हैं हमारे ब्रेन के। उसी तरह उस 5 लोब्स के अगर 2 भाग कर दिया जाए, जिसका रिसर्च 1981 में रॉबर्ट डब्ल्यू स्प्रे ने किया था, जिसको 1981 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि हमारा जैसे राइट ब्रेन है हमारी लेफ्ट बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज आ रहा है कि अगर हमारा ब्रेन, अगर हम समझ पाए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे में क्या खूबियां हैं और मैं कैसे पढ़ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में पढ़ने के सिर्फ 3 तरीके हैं। देयर इज 3 वे ऑफ लर्निंग, ओनली 3 वे इन दिस वर्ल्ड। 3 तरीके ही हैं जो पढ़ने के। फर्स्ट, विजुअल लर्निंग, यानी कि आप देखिए, पढ़िए और समझिए, मतलब देख के पढ़िए। सेकेंड, अच्छा एक काम करो, आप पढ़िए, मैं सुनता हूं और समझता हूं। ठीक है। थर्ड, इशारों से समझाना। ठीक है, सीइंग, किनेस्थेटिक एंड, इस टाइप से आप 3 तरीकों से लर्निंग कर सकते हैं। अगर बच्चों को पता चल जाए कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके लर्निंग पैटर्न क्या है, तो आप जो 5 घंटे में लगा के भी दिमाग लगाते हो तो भी आपको चीज याद नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। लेकिन कब होगा? जब आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से ज्यादा सक्षम है अपनी चीजों को समझने के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे।
मल्टीपल इंटेलिजेंस में होता क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को पढ़ने का जो एफिशिएंसी होता है, पुराने जमाने में बोलते थे कि सुबह 4 बजे माँ बाप उठा के भी एग्जाम में मार मार के उठाते थे, बेटा पढ़। पता क्यों? क्योंकि सुबह पढ़ के उठने से याद होता है। क्या है? मार मार के उठाते थे 4 बजे, नींद नहीं खुल रहा है, हाँ एग्जाम के लिए, एग्जाम है कल भैया सुबह, और 4 बजे मार मार के उठा के बोलते हैं पढ़ो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई याद होता था। भैया मुझे रात को एकांत में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रात के, मेरे को दोस्तों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक कान में लगा के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लिख लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घूम घूम के पढ़ना अच्छा लगता है। हर बच्चे की देहा मल्टीपल लर्निंग पैटर्न, अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी चीजें हैं। अब यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीजें समझने की कि जब चीजें ऐसी हैं, हम अपने बच्चों को समझ क्यों नहीं पा रहे, हम अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे। हम जिंदगी में सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई राइट बिजनेस का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, हम फेलियर होते जाते हैं, फेलियर होते जाते हैं। एक दिन खुद को दोष देने लगते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है, साला मेरे को जिंदगी में कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ ही नहीं है। और ना वो एक्सेप्ट करता है कि जिंदगी में मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि उसने यही सोच लिया कि मेरे साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं। मैं कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं जाना चाहता, मैं बहुत रियलिटी से आपको थोड़ा सा टकराना चाहता हूं, जो रियलिटी है, जो सच है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में जब आपको ये पता चल जाए कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे समझने का तरीका है, किसी का जैसे इंट्रापर्सनल बहुत हाई होता है, किसी की लॉजिकल बहुत हाई होता है, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी, तो इस तरीके से हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। अपने अगर ये बच्चों को पता चल जाए कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं बताता हूँ आज हम लोग आज चाइना, अमेरिका, जापान से हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है, रियलिटी से मैं आपको बताता हूँ, रूबरू करता हूँ। सच ये है कि इंडिया में हर कोई बच्चा, लड़का लड़की सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, एग्री? सबसे ज्यादा। एंड बहुत लोग अपनी जिंदगी में अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है। और इंडिया में मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक लगभग 15,000 लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू ले चुका हूं, मोर देन 15,000, मे बी approximately 35,000, because we are the platinum customer, Mostro, Naukri, Times Job, बहुत सारे लोगों के हम लोग ये सारे हम लोग प्लेटिनम पार्टनर हैं। तो मैं इतने लोगों से इंडिया में मिलता हूँ, अलग अलग जगह में जाके मिलता हूँ, उसको पता ही नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। 20 से 25 साल के हो जाते हैं, एज हो जाते हैं, बोलते मम्मी पापा बताओ हम क्या करें। एंड दैट इज द डिफरेंस। इन चाइना, अमेरिका 5 साल का बच्चा है ना, उसको भी पता है कि जिंदगी में करना क्या है और बनना क्या है, और उसके पेरेंट्स को भी पता है। अब हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं आज की डेट में? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं मेरी बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटी ऐसे हो जो दुनिया में किसी का ना हो। भाई पढ़ने में भी नंबर 1, गाने में भी नंबर 1, डांसिंग में भी नंबर 1, दिखने में भी नंबर 1, और बात बात करने में भी नंबर 1, और समाज में अपने आप को हर चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अब खेल की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या कंफ्यूजन है। एक बच्चा क्रिकेट भी खेलना चाहता है, फुटबॉल भी खेलना चाहता है, बास्केटबॉल भी खेलना चाहता है, वॉलीबॉल भी खेलना चाहता है, बॉक्सिंग भी करना चाहता है, स्विमिंग भी करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? एक इंसान इतनी सारी चीजें कर सकता है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी टैलेंट को इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं कि हम मल्टीपल चीजों में खुद को एंगेज कर देते हैं, और जो हमारा फोकस है वो हम कर नहीं पाते हैं। और हम इन्वायरमेंटल टैलेंट, मतलब जो मैं बोल रहा था चाइना और अमेरिका और चाइना में क्या होता है, बच्चा 5 साल का होता है ना, अगर वो लात मारता है ना, तो माँ बाप बोलते हैं बेटा इसको फुटबॉल में डाल दो, यानी कि उसको पढ़ाई के साथ साथ उस चीज के लिए बचपन से तैयार करते हैं। आज 125 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट आने में हमको रोना पड़ता है कि भगवान एक तो दिलवा देना, नाक बचवा देना, कि पाकिस्तान से तो कम से कम एक गोल्ड मेडलिस्ट ऊपर हो, कम से कम टेनिस में इस लेवल पे हो। 125 करोड़ की आबादी में सोचिए, टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सच में जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है। और हमारे यहाँ पे बच्चे एक सबसे ज्यादा मिसगाइडेड